और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बिहार के अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अमित सिंह हमारे संवाददाता पटना से मौजूद हैं, अभिषेक चंद्रा नालंदा से जुड़ चुके हैं, आशीष सिन्हा है वैशाली से और यतेंद्र हमारे साथ छपरा से जुड़ चुके हैं। इन चारों का ही हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी चुनावी किस्मत का आज फैसला होना है, वीवीआईपी सीट कौन कौन सी है और इसके साथ ही और क्या है महत्वपूर्ण आज की वोटिंग को लेकर, वो जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार के जिन 6 जिलों में वोटिंग हो रही है उसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, वैशाली और सारण शामिल हैं। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटें पटना जिले में हैं, जहां 14 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें पटना साहिब, बांकीपुर, कुम्हरार, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम विधानसभा सीट शामिल है। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है, जिसमें नालंदा, बिहार शरीफ, हरनौत, हिलसा, राजगीर, इस्लामपुर और अस्थावा सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में सबकी नजर इस बार वैशाली जिले की हाई प्रोफाइल सीटों पर लगी है, जहां से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं। वैशाली जिले के राघोपुर, महुआ, वैशाली, हाजीपुर, लालगंज, राजापाकर, महनार और पातेपुर समेत 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा सारण जिले की 10 सीटों पर भी मतदान हो रहे हैं, जिसमें छपरा, एकमा, माझी, बनियारपुर, तरैया, मढ़ौरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर सीटें शामिल हैं। तो वहीं भोजपुर जिले में संदेश, बड़हरा, आरा, अगियाव, तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर समेत विधानसभा की 7 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इसके अलावा बक्सर जिले की 4 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। बक्सर जिले में बक्सर, ब्रह्मपुर, डुमराव और राजपुर सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 6 जिलों की वो 50 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही कतारें लगनी शुरू हो गई थी। आप देखिए लोग अपनी बारी के इंतजार में हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और माना यही जा रहा है कि पिछले 2 चरण जिस तरह से संपन्न हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकले, वैसे ही आज भी लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन दूसरे चरण से लेकर तीसरे चरण की अगर बीच की टाइमिंग को हम देखें तो नरेंद्र मोदी की कई महत्वपूर्ण ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं और तंत्र मंत्र से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो नए सिरे से इस चरण के लिए उठाए गए हैं। इसके अलावा नीतीश और लालू प्रसाद यादव की ओर से भी मोदी पर जमकर निशाना साधा गया है। लेकिन इस बार किसका पलड़ा रहेगा भारी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि 8 नवंबर तक का हमको इंतजार करना होगा, लेकिन लोगों से यही उम्मीद है कि वो अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र की यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और फिलहाल हम सीधे रुख कर लेते हैं पटना का। अमित सिंह हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। अमित, जरा पटना के बारे में बताइए, वहां का चुनावी गणित कहता क्या है और लोगों में, हालांकि अभी बिल्कुल सुबह का वक्त है, लेकिन क्या वहां पर भी कतारें देखी जा रही हैं, लोग अपनी बारी के इंतजार में है कि सबसे पहले हम वोटिंग करें पहुंचकर? देखिए चित्रा, अभी लोगों का आने का सिलसिला जो है शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि काफी अभी शुरुआती दौर है। और मेरे पीछे ये जो बूथ है, 3 बूथ है यहाँ पे वेटनरी कॉलेज में, काफी हाई प्रोफाइल बूथ है, क्योंकि यहाँ लालू प्रसाद यादव और तमाम जो पूरा उनका परिवार है यहाँ कुछ क्षणों बाद आके यहाँ वोट करेंगे। यहाँ तमाम जो लोग हैं, खासकर लालू यादव अपने दोनों बेटों को लेकर जो है वो उनकी फिक्र है, क्योंकि आज दोनों बेटों के भाग्य का फैसला जो है राघोपुर और महुआ में है। तो यहाँ कुछ क्षणों बाद लालू यादव और उनके पूरा परिवार जो है वोट करने आएंगे। और 3 जो बूथ है, 149, 150 और 151, 150 नंबर बूथ पे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तमाम जो उनके परिवार वाले उस पे है, और एक बेटी 151 पे है, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो यहाँ पे वोट करेगी। तो अभी लोगों का आने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ है, लेकिन कुछ क्षणों बाद जब लालू प्रसाद आएंगे तो हो सकता है उनके साथ तमाम वो लोग जो लालू प्रसाद को मानने वाले हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पटना का जो शहरी इलाका है उस पर बीजेपी का दबदबा रहा है शुरू से, लेकिन जो बाहरी इलाका है, जो यानी कि गांव क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे
जेडीयू का कब्जा रहा है। तो एक तरह से कांटे की टक्कर है 14 विधानसभा क्षेत्रों में। बेहद महत्वपूर्ण है कि जो बड़े बड़े जो यहाँ पे धुरंधर है उसमें राजीव रंजन के भाग्य का फैसला इस दीघा विधानसभा क्षेत्र में है। नितिन नवीन बांकीपुर से है और जो कुम्हार से अरुण कुमार सिन्हा और नंद किशोर। चलिए लौटूंगी अमित आपके पास। और वैसे भी हमने देखा है जो शहरी मतदाता है वो जरा देर से ही जाकर वोटिंग करने के लिए जाते हैं। शायद यही वजह है कि आपके पीछे हमें अभी तक एक भी मतदाता दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद हम करेंगे कि लोग जल्दी ही पहुंचेंगे वहां पर। अभिषेक चंद्रा का रुख कर लेते हैं। नालंदा से हमारे साथ अभिषेक बने हुए हैं और नालंदा तो नीतीश कुमार का गढ़ है। वहां पर चुनावी मुकाबला किन किन में और साथ ही अभी की तस्वीर सुबह की कैसी देखी जा रही है? लोगों में कितना उत्साह है इस मतदान को लेकर? अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, ये नालंदा जो है शुरू से ऐतिहासिक तौर पे ज्ञान की भूमि रही है और कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से ये जो इलाका है बहुत ही समृद्ध है, लोगों में जागरूकता है। मेरे पीछे जो पोलिंग स्टेशन है यहां मैं लगभग देख पा रहा हूं कि 2 से ढाई दर्जन वोटर्स जो हैं लगभग सुबह 6:30 बजे से लगे हुए थे। इसमें ज्यादातर लोग जो है वो मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो सुबह सुबह टहलते हुए अपने पोलिंग स्टेशन पर आए हैं। बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है और ये पूरा इलाका जो चित्रा है यहाँ पर नालंदा जिला में जो 7 विधानसभा क्षेत्र है उसमें 7 में 6 सीटों पर 2010 में जेडीयू का कब्जा रहा है। ये पूरा का पूरा इलाका नीतीश कुमार का इलाका है। नीतीश कुमार के समर्थक इस इलाके में ज्यादा हैं। और मैं नालंदा की बात करूं तो यहाँ पर श्रवण कुमार जो मंत्री रहे हैं नीतीश की सरकार में, उनकी आज किस्मत दांव पे लगी हुई है। 1995 से ही लगातार वो जीतते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि कितना कांटे का मुकाबला वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जो उनके सामने खड़े हैं। दोबारा मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अब सीधे रुख कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे आशीष सिन्हा, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की राजनीतिक तस्वीर बताइए और क्या जो मतदाता है वो पहुंचने लगे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर मतदाता सुबह 6:30 बजे से ही कतार में खड़े हैं। आप सामने देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वहां लाइन में खड़े हैं। 3 अलग अलग यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं। दूसरी तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा चित्रा, यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत लंबी तादाद देखने को मिल रही है, खासकर जो महिलाएं हैं और उसके अलावा जो पुरुष हैं। एक लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है। दरअसल राघोपुर विधानसभा जी, चलिए आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है, अपने दर्शकों को हम सुनाएंगे। आशीष। बिल्कुल, राघोपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां विकास बनाम विरासत की जंग है इस बार, क्योंकि तेजस्वी यादव पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं सतीश कुमार इस समय बीजेपी से यहां के उम्मीदवार हैं। लेकिन सबसे अहम होता है कि आखिर यादव वोट और राजपूत वोट किस तरफ करवट लेता है, वो किस्मत लिखेगा। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि सतीश जो तेजस्वी यादव है वो एक कैंडिडेट, वो डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार है। हमारे साथ एक वोटर है जो अभी अभी मतदान करके आए हैं। किन आधार पर आपने अभी मतदान किया है, क्या मुद्दे हैं जिनको जेहन में रख के आपने मतदान किया है? जी, मुद्दा यहाँ है विकास का, और हम लोग देश लेवल पर देख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी इस देश के लिए एक वरदान है और इस लेवल पर यहाँ परंपरागत सीट रही है। अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की और राबड़ी देवी की, तो क्या अब बदलाव है? जिस तरह मौसम में परिवर्तन हो रहा है, क्या सत्ता में भी बदलाव की उम्मीद है? जी हाँ, 100% उम्मीद है सर। और दूसरी बात है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं इस क्षेत्र के लिए। लालू जी जब भी सीएम रहे, चाहे उनकी पत्नी रही, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। और भी लोग हैं जो वोट डालकर आए हैं। चित्रा, ये बताइए कि क्या किस आधार पर वोट डाला है, क्या आपके दिमाग में है, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डाल रहे हैं? विकास के आधार पर वोटिंग किया है मैंने। विकास होना चाहिए, विकास बहुत जरूरी है। हम लोग काफी पिछड़े हुए हैं, हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के साथ हम भी तरक्की करना चाहते हैं। चित्रा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ विकास बनाम विरासत की जंग है। फिलहाल अभी वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। थोड़ी देर बाद और भी लोग हमसे जुड़ेंगे और देखते हैं कि उन्होंने किस मुद्दे के आधार पर वोट दिया है। बिल्कुल दिलचस्प होगा ये देखना कि मुद्दा क्या है। वहां पर सीधे रुख करेंगे। यतेंद्र शर्मा छपरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छपरा का जरा राजनीतिक गणित समझाएं हमें यतेंद्र, और वहां पर लोगों में हालांकि सुबह का वक्त है लेकिन कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? चित्रा, मैं अभी छपरा का जो मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया जिला स्कूल में वो वहां पर हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी जो पोलिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है और लोगों की लाइनें लगना शुरू हो गई है। पूरे पोलिंग बूथ को गुब्बारों से जो बैलून है छपरा से डॉक्टर सीएन गुप्ता बीजेपी की ओर से मैदान में हैं और उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं रणधीर कुमार सिंह जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि छपरा में
लोग वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको अपनी जेहन में रखते हुए वोटिंग करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी बने रहेंगे हमारे साथ ही गेस्ट भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा की हम शुरुआत करें। लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण को लेकर इंडिया न्यूज पर यह सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बिहार विधानसभा के तीसरे चरण की 50 सीटों के लिए 6 जिलों की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। कहीं ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है वोटर्स के अंदर, तो कहीं ऐसा भी है जहां पर अभी एक भी मतदाता पहुंचा नहीं है। लेकिन गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी, सीनियर जर्नलिस्ट, प्रदीप सिंह जी और विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनोद जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, दिलचस्प तीसरे चरण का ये मुकाबला, क्योंकि एक तरफ दोनों बेटे लालू प्रसाद यादव के मैदान में है, दूसरी तरफ नालंदा जो कि नीतीश कुमार का गढ़ है, और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी आज जो वोटिंग होनी है और 1 नवंबर को, यानी कि तीसरे और चौथे चरण को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। कितना महत्वपूर्ण आज का चित्रा, अगर आप नाम पढ़े तो लगता है हम लोग प्राचीन भारत में चले गए हैं। बिल्कुल। वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, दिलचस्प लगा। मैं भी इस इलाके में होकर ही आ रहा हूँ, कल ही लौटा हूँ। ये देखिए, बीजेपी को इस चरण में बहुत उम्मीदें हैं, एनडीए को खास करके, क्योंकि पटना की 14 सीटें जहां उसका प्रभाव है, बक्सर भोजपुर का इलाका वहां उसका प्रभाव है, ये क्षेत्र जो है, तो काफी उम्मीदें हैं। और इसके अलावा जो पहले दो चरणों की जो खबरें आई थी, जिसमें थोड़ा सा लगा था कि बीजेपी कहीं पिछड़ रही है या क्या है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पूरी ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है लगातार जो है पिछले 2 दिन बड़ा धुआंधार प्रचार किया है, और उन्होंने एक नया कार्ड खेला है आरक्षण का, कि आरक्षण को जिस तरह से 6% उससे जो है डिवाइड करके, निकाल करके, और दूसरे धर्म के लोगों को दिया जाने का खतरा उन्होंने लोगों के सामने पेश किया है। यानी एक तरह से अब जो है, और इस पूरे दौर के लिए, प्रचार के लिए भाजपा ने पूरी रणनीति बदली है। प्रधानमंत्री का प्रोफाइल भी बदला है, वो पिछड़े वर्ग के साथ साथ पिछड़े ग्रुप में उनको चित्रित किया गया है। जो विज्ञापन वहां पर जो टीवी लोकल चैनल्स में आ रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री की पुरानी तस्वीरें, और ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कितना दिलचस्प, आप देखिए लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। आशीष मौजूद हैं। वैशाली की तस्वीरें हमने देखी जहां पर महिला वोटर्स की तादाद मतलब एक कतारबद्ध होकर खड़ी हुई है। ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, महिलाओं का उत्साह तो बिहार में पिछले 2 चरणों में भी आपने देखा, उसमें भी जबरदस्त तरीके से महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले, और मुझे लगता है इस चरण में भी और सभी चरणों में इस बार महिलाओं की तादाद जो है ज्यादा होगी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में जो पिछले 10 वर्षों में जो शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से काम हुआ है, उससे महिलाओं में जागरूकता बहुत बढ़ी है। जो महिलाएं पहले घरों से नहीं निकलती थी, वो अब निकल रही हैं, लड़कियां निकल रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं, बाजार जा रही हैं, तमाम काम धंधों में। आप देखिए, पटना के होटलों में आपको जो है, जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं, वहां महिलाएं जो है काम करती हुई मिलेंगी, दफ्तरों में मिलेंगी। तो ये एक बड़ी बिहार के लिए मुझे लगता है उपलब्धि है कि वहां एक सामंती समाज वाला जो प्रदेश था, वहां पर महिलाएं इस तरह आगे निकल रही हैं। तो उसका एक नतीजा या प्रतिफल सामने आ रहा है कि वोटिंग में भी महिलाएं इस तरह आगे निकल रही हैं, और महिलाओं का रुख जो है इस पूरे चुनाव को मुझे लगता है इसका परिणाम तय करेगा। प्रदीप जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मुझे तो लग रहा है जिस तरह से पहले 2 चरणों में हम लोगों ने देखा महिलाओं का पार्टिसिपेशन, और आज अभी शुरुआती दौर में देख रहा है, लग रहा है कि महिलाएं इस चुनाव का नतीजा तय करेंगी। और शायद मतलब पक्के तौर पर अभी कहना मुश्किल है, वो जाति और धर्म से शायद ऊपर उठकर जो है वोट दें। आप जिससे भी बात कीजिए, अब वो गलत बोल रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जितनी महिलाओं से बात कीजिए, सब में एक बात कॉमन है कि विकास चाहते हैं। तो ये जो आकांक्षा जगी है विकास की, और जहां विकास जब नहीं था तब उतनी उम्मीद नहीं थी लोगों की, विकास होना शुरू हुआ है तो उम्मीद और आकांक्षा बढ़ती जा रही है। जागरूकता ज्यादा आई है लोगों, जागरूकता बहुत ज्यादा आई है। उसकी वजह से वोट परसेंटेज में भी जो बढ़ोतरी दिख रही है, उसका कारण है लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। उनको लगता है कि अगर हम तय करेंगे कि कैसी सरकार आए तो शायद हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, हमारे क्षेत्र में विकास का काम ज्यादा होगा, हमारा क्षेत्र और हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो ये जो एक भावना आ रही है लोगों में, वो राजनीतिक दलों पर, उम्मीदवारों पर, जनप्रतिनिधियों पर, सरकारों पर दबाव का काम कर रहा है कि लोगों की उम्मीद बढ़ रही, परफॉर्म किए बिना कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं है 5 साल बाद आप जाके कहें कि हम तो इसमें फंसे रहे या उसमें हमको काम करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए लोग जिसको भी बहुमत दे रहे हैं, स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं, सरकार बनाने में मतलब चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है और कोई बहाना नहीं चलेगा। मतलब मतदाता जागरूक हो रहा है और जवाबदेही और वो जिम्मेदारी सरकारों के लिए तय कर रहा है, ये बेहद दिलचस्प हो जाता है। और वैसे भी राजनीतिक रूप से हम देखें तो बिहार का मतदाता थोड़ा ज्यादा
जागरूक भी दिखाई देता है, क्योंकि हर मुद्दे पर बेबाक वो अपनी राय रखना जरूर चाहता है। एक छोटे से ब्रेक। 6 जिलों की 50 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2010 में जबरदस्त प्रदर्शन जेडीयू बीजेपी का रहा था। जेडीयू ने 23 पर, बीजेपी ने 19 पर, जबकि आरजेडी के खाते में सिर्फ 8 सीटें गई थी और अनुसूचित सीट से लेकर सवाल भी। इस बार तो स्थिति पूरी तरह से उलट है वहां पर। देखिए, स्थिति इसलिए विपरीत है क्योंकि जो सहयोगी थे वो अलग अलग होकर के लड़ रहे हैं। और यदि मैं लोकसभा चुनाव के समय की पोलिंग का थोड़ा सा कि यदि महागठबंधन रहा होता तो क्या स्थिति बनी होती, उससे यदि कंपेयर करना चाहूं तो लोकसभा में 50 जो सीटें हैं उनमें 37 में एनडीए को लीड मिली थी, लेकिन महागठबंधन बनते ही वो 23 पर, यानी लगभग 25 माने तो आधे आधे पे दोनों गठबंधनों की जो ताकत है वो मुझे यहां नजर आती है। जबकि ये विधानसभा का चुनाव है, वोटिंग अलग तरीके की होनी होगी, इसलिए नतीजे उससे बहुत अलग होंगे। आज का दौर काफी रोचक है। एक तो जैसे हम पहले वोट प्रतिशत की बात कर रहे थे, तो पिछले 2 चरणों में हमने भारी मतदान देखा है, लेकिन ये चरण ऐसा है जहां कम मतदान होना है, क्योंकि ये इसकी तासीर है। लोकसभा चुनाव में भी 56% यदि पूरे बिहार का था, तो इस क्षेत्र में जो जहां आज है ये 50% से ऊपर नहीं हुआ था। यहाँ पर उदासीनता क्यों है? यहाँ पर शहरी क्षेत्र पटना और पाटलिपुत्र, वहां पे तो 50% से कम हुआ था। और पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र कम वोट डालते हैं। बिल्कुल। दूसरी रोचकता बिहार की इस दौर की कि जितने बड़े नेता हैं सब यहीं के हैं, यानी लालू जी, पासवान जी, नीतीश जी, सुशील मोदी यदि पटना से पहले विधायक रहे हैं, इसलिए नेता प्रतिपक्ष अभी जो है। बिल्कुल सर, लौटती हूँ, आप अपनी बातें पूरी करें उसके पहले माफी के साथ एक छोटे